हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना जो किया सेल्टोस लेने का बाइंग एक्सपीरियंस या फिर बुकिंग एक्सपीरियंस जो भी कहो, किया वालों की तरफ से कैसा था। और देखो भाई कितना बढ़िया ये सीनरी आ रहा है, यहाँ पे पतझड़ हो रहा है। देखो इधर फुल ऐसा बढ़िया सा इधर बैकग्राउंड हो चुका है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जिस दिन हमने कार की बुकिंग कराई उस दिन से लेके डिलीवरी तक फुल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा अपना रहा था किया वालों के साथ एक्सपीरियंस। और जैसा कि लोग कहते हैं कि आपको पता है कि इन कार की डिमांड ज़्यादा है, किया सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई। फिर ये लोग क्या करते हैं, जैसा लोग बोलते हैं कि एक बार बुकिंग लेते हैं फिर भूल जाते हैं। तब आप इनको जितना भी फ़ोन करो ये लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं, ब्लैक में लेते हैं, फिर आपको हैरेस करते हैं कि कार डिलीवरी लेने के लिए आपको ये एक्सेसरी लेना पड़ेगा, उनसे ये लेना पड़ेगा, ये किट, फिर एक्सटेंडेड वारंटी, ये सब। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था किया वालों के तरफ से। और देखो, इस डीलरशिप से मैंने कार लिया था, सेलिका मोटर कॉप। ये कोलकाता में पड़ता है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के उधर। और ठीक ठाक सा शोरूम है। डिलीवरी के अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसा उसका मतलब शोरूम वगैरह है। और मेरे पास एक बलेनो भी है जिसको मैंने नेक्सा आउटलेट से लिया था। तो मैं थोड़ा सा वैसा भी कंपेयर कर दूंगा कि किया वालों का और नेक्सा वालों का डिलीवरी एक्सपीरियंस या फिर कार बाइंग एक्सपीरियंस आपको किस तरह मिलता है, और दोनों में से कौन सा ज़्यादा बढ़िया आपको मिलता है। तो भाई हमने जो अपनी कार की ये बुकिंग है, ये हम लोगों ने करवाई थी 24 अक्टूबर 2021। और बुकिंग से 2-3 दिन पहले मैंने शोरूम पे कॉल किया था कि ऐसा अपने को आना है, एक बार कार देखना है, बुकिंग वगैरह करना है। तो उन्हीं का जो सेल्स वगैरह एडवाइज़र है, तो उन्होंने ही अपना बुकिंग करवा दिया था, मतलब अपॉइंटमेंट बुक करवाया था कि 24 अक्टूबर को इस टाइम पे आप आ जाइए। और मैं आपको बता दूं कि वो दिन संडे था, मतलब अनऑफिशियली तो आप कह सकते हैं कि शोरूम वगैरह बंद ही रहते हैं, जस्ट गिने चुने कुछ स्टाफ आते हैं। तो यही देख के हमने भी संडे ही लिया था, क्योंकि वीकडेज पे अपना भी थोड़ा बिजी था। और संडे में हमको मालूम था थोड़ा सा खाली होगा, क्योंकि स्टाफ कम है, तो मतलब थोड़ा सा बैठ के देख भी पाएंगे, उनसे बात भी कर पाएंगे कार के बारे में। तो हम लोग संडे को उनके अलॉटेड टाइम स्लॉट पे शोरूम पे पहुंच गए। उसके बाद वो जो अपना बंदा था, सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स एडवाइज़र जो भी आप कह लो, वो आया, उसने हमको सब कुछ बताया, ब्रोशर वगैरह दिखाया। और फिर हम लोगों को पूछा कि कौन से वेरिएंट में हम लोग इंटरेस्टेड है। तो हमने तो बता दिया HTX डीजल मैनुअल। फिर उसने हमको ओवरव्यू, एक फ़ीचर वगैरह बता दिया था कि कार में कैसा फ़ीचर वगैरह मिलता है, कैसा फंक्शन अपने को मिलता है। तो वो तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था पहले से ही कि क्या फ़ीचर फंक्शन हमको मिलता है। फिर हमने कहा कि भाई हमको अब टेस्ट ड्राइव लेना है। तो टेस्ट ड्राइव भी हम लोगों को मिल ही गया था, कोई इश्यू नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ करके बुकिंग करवा दिया। और बुकिंग अमाउंट हमको लगा था 25,000, ठीक है। 25,000 हम लोगों को बुकिंग अमाउंट लगा था। उस वक्त कार की जो एक्स शोरूम प्राइस थी वो थी 14,95,000। मैं 24 अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ, जब हमने कार बुकिंग करवाया था। तो उस भाई ने तो बुकिंग अपना लगवा दिया था, और उसने हमको टाइम दिया था कि आपको 18 to 19 वीक्स लगेगा। देखो ये जो डीलर वाले हैं, ये देखना अब आजकल महीनों में हिसाब आपको नहीं देते, सब वीक में बोल देते। क्योंकि महीने में अगर आप वो बोल देते कि सर आपको 4-5 महीने लग जाएंगे, तो आपको ये दिमाग में इंस्टेंटली बैठ जाता है भाई ये तो बहुत टाइम है। लेकिन जब वो वीकली बोलते हैं ना, तो आपको इंस्टेंट आपको समझ नहीं आता कि कितना महीना है, वो आपको हिसाब करना पड़ता है। तो इस तरह से वो लोग आपको कह सकते हो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं मेंटली। जो भी हो, हम लोग को उसने ऑलरेडी बता दिया था कि 18 to 19 वीक्स, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 महीने उसने हमको वेटिंग टाइम दिया था HTX डीजल मैनुअल वाइट कलर का। और उसने जो हमको प्राइस दिया था उस वक्त, वो था ऑन रोड 16,27,000। उसमें 14,95,000 अपना वो हो गया था, क्या कहते हैं, एक शोरूम प्राइस। फिर इंश्योरेंस पहले वो बोल रहा था 56,000 का, ठीक है। फिर हमने उसको थोड़ा सा ऐसा धमकाया कि भाई इतना इंश्योरेंस कौन देगा, हम बाहर से ले लेंगे, बाहर से हमको चीप मिल रहा है 30,000 32,000 में। तो देखो जनरली ये जो कार्स की डिमांड ज़्यादा होती है, वो लोग आपकी एक भी नहीं सुनते, उनको आप फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेली उनके पास कस्टमर आते रहते हैं। आप अगर एक कस्टमर उनको धमका दो तो वो बोलेंगे कि ओके सर वी कांट हेल्प यू, क्योंकि उनके पास हर मिनट कस्टमर आते ही रहते हैं। लेकिन वो जो अपना सेल्स एडवाइज़र था ना, मिस्टर शुभंकर दे, उसका मैं एक छोटा सा क्लिपिंग भी इधर डाल दूंगा, जो मैंने डिलीवरी के वक्त भी वीडियो में भी दिखाया था, आप देख सकते हो। वो भाई बहुत ही जेन्युइन बंदा था, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सपोर्टिव बंदा था। उसने इंश्योरेंस पे अपने को 12,000 ऑलमोस्ट डिस्काउंट दिया था। और हम लोगों ने ना ही एक्सटेंडेड वारंटी तब लिया था, ना ही एक्सेसरी लिया था कोई इनसे। बाकी यही था, इंश्योरेंस, फिर RTO,
फिर TCS और फास्टैग, यही था। सब मिला के अपना पड़ रहा था उस वक्त 16,27,000 ऑन रोड, ये किया सेल्टॉस डीजल मैनुअल, डिस्काउंट विस्काउंट दे के। आप सोच सकते हो डिस्काउंट किया की कार में, जब इसकी डिमांड इतनी है, 5 महीने की वेटिंग दे रहे थे, क्योंकि वो बंदा सच में भाई अच्छा था, मेरे को जो लगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने बुकिंग लगवा दिया और हम लोग वापस से आ गए घर। तो ऐसा चलता गया, अक्टूबर का महीना था, हमको तो मालूम ही था हम नहीं मिलने वाला। फिर नवंबर में हमने उसको एक बार पिंग किया कि भाई क्या स्टेटस है, तो उसने कहा कि सर बुकिंग में लगी हुई है कार। तो हमने कहा कब मिलेगी, तो उसने कहा सर नेक्स्ट ईयर के पहले आपको नहीं मिलेगी, मतलब 2022 में। तो हमने कहा सही है भाई, मतलब थोड़ा वेट ही कर लेते, क्योंकि इमीडिएट अपने को जल्दी नहीं है, अपने पास ऑलरेडी बलेनो कार तब थी। तो देखो, क्योंकि ईयर एंड में कार लेना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। मतलब देखो, मान लो आपको नवंबर के एंड पे या फिर दिसंबर में कार डिलीवरी मिलती है, तो आप थोड़ा और रुक के 2022 में ही नई साल में कार ले लो ना, तो आपको 2022 नई मैन्युफैक्चर कार मिलेगी। तो बाद में जब आप इसको बेचने भी जाओगे तब भी आपको वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि जब आप इसको बेचने जाओगे तब कोई ये नहीं देखेगा कि आपने 2021 के दिसंबर के एंड में लिया था, मतलब ऑलमोस्ट 22। ये सब हिसाब नहीं चलता। वो लोग यही देखेंगे इधर 2021 या 2022, मतलब एक महीने में भी कार की जो ईयर है वो चेंज हो जाती है, उसमें भी रीसेल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, वेट ही कर जाते हैं, इतनी तो कुछ जल्दी है ही नहीं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेकिन रुकने में अपने को एक और डाउट था, क्योंकि हर जगह पे ये न्यूज़ आ रही थी कि नए साल से कार का जो एक शोरूम प्राइस है वो हाइक होगा। हर कंपनी में ये होता है, सिर्फ किया में नहीं, मारुति में देख लो, टाटा, hyundai, हर कंपनी में नए साल में ये लोग प्राइस को हाइक कर देते हैं। तो देखो, ये जो सिस्टम है मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग ये नहीं जानते। काफ़ी लोग समझते हैं कि बुकिंग के वक्त आपने जो कार बुक करवाया है, उस वक्त का जो एक शोरूम प्राइस है उसी में आपको कार पे करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लो आपने उस वक्त बुकिंग करवाया, लेकिन डिलीवरी मिलते मिलते आपको 2-3 महीना हो गया, तब तक कंपनी की तरफ से कार का इंक्रीमेंट हो गया प्राइस, तो आपको नया प्राइस ही देना पड़ेगा, जो हाइक्ड प्राइस है वही आपको देना पड़ेगा। तो अपने साथ भी ऐसा ही हुआ। जनवरी के 4-5 तारीख को अपने पास एक मेल आया किया से, डीलर से नहीं, बिल्कुल किया से ऊपर से आया कि आपकी ऐसी बुकिंग है, लेकिन किया की हर कार में, मतलब सेल्टॉस और सोनेट में 20,000 ऐसा एक शोरूम प्राइस में बढ़ोतरी हो रहा है। तो हमको तो ये चीज़ मालूम ही था कि नए साल में होना ही है, तो ये एक थोड़ा सा मतलब हो गया 20,000 एक शोरूम, मतलब ऑन रोड प्राइस में भी ये इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो टैक्स कटता है वो एक शोरूम पे कटता है। तो जब एक शोरूम आपका बढ़ता है तो टैक्स भी उस पर भी ज़्यादा बढ़ता है। मतलब हाइक अगर 20,000 एक शोरूम पे हुआ है तो आपको इधर ऑलमोस्ट 30,000 to 35,000 ज़्यादा बढ़ेगा टोटल प्राइस में। तो क्या ही कर सकते भाई, जब बुकिंग ली है तो झेलना तो पड़ेगा ही। तो ऐसा हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनवरी के 19 जनवरी मेरे को डेट याद है इस साल, वो जो अपना डीलर है मिस्टर शुभंकर दे, उसने हमको कॉल किया था कि सर आपका जो कार है वो डिस्पैच हो चुका है प्लांट से, और ये 5-6 दिन में आ जाएगी, तो आप फुल पेमेंट कर दो। देख रहे हो, तो ये चीज़ भाई मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगी। मैंने तो उसको बताया भाई फुल पेमेंट ऐसे कैसे कर दे, पहले कार को आने तो दो, हम लोग देख तो ले, उसकी PDI वगैरह तो कर ले। ऐसे फुल पेमेंट भाई कहाँ पे लिखा है? देखो मैं आपको बता दूँ, ये डीलर वगैरह ऐसा करते हैं, आपको फोर्स करेंगे कि भाई आप फुल पेमेंट करवा दो सर, नहीं तो आपको कार नहीं मिलेगी, हम किसी और को अलॉटमेंट कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये आपको नहीं करना है, ठीक है? कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको कार देखने से पहले ही फुल पेमेंट कर देना है। तो हमने उसको बताया भाई, अगर मान लो हमने आपको फुल पेमेंट अभी कर दिया और कल को डिलीवरी के वक्त या फिर प्री डिलीवरी हम जब इंस्पेक्शन करने आए, तब हम देखेंगे कि कार में कुछ फॉल्ट है, ये चीज़ मिसिंग है, ये कुछ ख़राब है, तब आप क्या करोगे? तब तो हमको रिफंड नहीं दोगे, कार पे आप एक्सचेंज नहीं करोगे। तो उसने बोला नहीं सर ऐसा नहीं होगा, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे मनी, वापस आपको नई कार दे देंगे। तो हमने तो कहा भाई ठीक है, 2-3 दिन रुक जाओ, हमको थोड़ा सोचने दो, क्योंकि हमको तो ऐसा एक्सपीरियंस नेक्सा से नहीं था। क्योंकि हमने जो बलेनो बुक करवाया था नेक्सा का, वो बुक करवाया था 2019 के फरवरी में, तभी उसका नया नया फेसलिफ्ट आया था बलेनो का। उस वक्त भी उसकी भी डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन नेक्सा वालों ने तो हमको नहीं बताया कि भाई आपको फुल पेमेंट करना है। मेरे को अभी भी याद है, डिलीवरी के दिन भी बलेनो का जो था, हमने जाके पेमेंट अपना कंप्लीट कर दिया था, उस दिन तक भी अपना ड्यू था। तो ऐसा तो हमको थोड़ा सा अजीब ही लगा किया वालों का। फिर हमने घर वालों से बात किया, पापा वगैरह से। तो पापा ने क्या किया, उनका जो शोरूम का मैनेजर है उनसे, वो एक लेडी है, उनसे बात किया। और भाई वो जो लेडी है ना, मतलब ऐसा बोल रही थी, उनका बिहेवियर भाई मेरे को तो ठीक नहीं लगा। मतलब बिल्कुल प्रेशराइज ही कर रही थी कि सर आप 2-3 दिन में पेमेंट कर दो, नहीं तो हम आपको किसी और को अलॉटमेंट कर देंगे। उन लोगों ने हमको टाइम भी दिया था कि 5 दिन में अगर आपने किसी मतलब पेमेंट नहीं किया तो हम
किसी और कस्टमर को अलॉट कर देंगे, काफ़ी कस्टमर हमारे लाइन में है। तो हमने कहा ये क्या बिहेवियर है भाई, इतना पैसा दे के हम लोग बुक करते हैं तो ऐसा आपका रिस्पॉन्स। तो उन्होंने कहा सर कुछ नहीं हो सकता, यही हमारा पीछे से ऑर्डर है। लेकिन मेरे को जो लगा ये लोग डीलर का ही ये कुछ चक्कर है, पीछे से ऑर्डर ऐसा कैसा हो सकता है भाई, क्योंकि कार तो अलॉट होके आती है ना। तो हमने क्या किया, हमने 5 दिन तक पेमेंट नहीं किया, हम लोग देखते रहे कि क्या होता है। भाई आप यकीन नहीं करोगे, 5वें दिन में हमारे फ़ोन में एक ईमेल आ गया कि सर डीलर से कि आपका जो अलॉटमेंट है, ऐसा चेसी नंबर स्टार करके लास्ट 4 डिजिट उन्होंने दे दिया था, पूरा नहीं दिखाया था, वो हमने किसी और को अलॉटमेंट कर दिया है। और आज की तारीख आपकी वापस से फ्रेश बुकिंग लगी है, तो आपको वापस से वेटिंग पीरियड तक वेट करना पड़ेगा। हमारा भाई तब हो गया था फुल दिमाग ख़राब। अक्टूबर 24 को हमने बुकिंग करवाया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना वेट करने के बाद वो लोग बोलते हैं कि आपको फिर से वेटिंग टाइम काटना पड़ेगा क्योंकि फ्रेश बुकिंग लगी है। हमने बोला ये क्या सिस्टम है भाई, हम चले गए उनके शोरूम में। तो हमने फुल पेमेंट नहीं किया, हम लोगों ने थोड़ा करके उनको दिया। फिर हमको ये भी पता चला, वो जब उन्हें को मेल आया था ना कि हमने किसी और को अलॉट कर दिया, वो भाई उनका एक स्ट्रैटेजी था कि हमसे पेमेंट लेने का। क्योंकि हमने जब पेमेंट कर दिया उनको, टोटल नहीं किया, थोड़ा करके, मतलब 20% या फिर 50% तक हमने जब कर दिया, तब जाके हमको वही चेसी नंबर मिला, वही कार हमने डिलीवरी के, मतलब जो उनका गोडाउन है उधर भी देखा। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल उनकी सही नहीं लगी। किया वालों, माना आपकी कार की डिमांड अच्छी है, लोग आपके कार को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर को आप इस तरह से हैरेस करो। मतलब इस तरह से बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बैठ जाता है ना, आदमी बिल्कुल टूट जाता है। मान लो 3 महीना उसने वेट किया अपनी ड्रीम कार लेने का, और तब आप उसको कहते हो कि हमने किसी और को अलॉट कर दिया और आपको वापस से वेट करना पड़ेगा। सोचो भाई कितना गुस्सा आता। उस दिन भाई बहुत गुस्सा आया था। जो भी हो, मैं फिर से कहूँगा, वो जो अपना सेल्स एडवाइज़र था मिस्टर शुभंकर, वो काफ़ी अच्छा बंदा था। वो स्टार्टिंग से ही सपोर्टिव था, एंड तक भी सपोर्टिव था। उसने भी कहा कि सर हम बिल्कुल कोशिश करते हैं, आप ही को देंगे। लेकिन मेरे को जो समझ में, उसके ऊपर जो मैडम थी, उन्होंने उस पर भी प्रेशर बनाया था कि आप अपने कस्टमर से पेमेंट फुल ले लो वरना आपकी भी नौकरी जाएगी। ऐसा मेरे को लगा था, मैं श्योर नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यही मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ अपना किया सेल्टॉस का डिलीवरी एक्सपीरियंस था। और डिलीवरी के दिन भी मेरे को एक्सपीरियंस ठीक ठाक लगा। मतलब नेक्सा का जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था उस वक्त भाई एक नंबर था। सारे के सारे बंदे आ गए, केक दिया, चॉकलेट्स दिया, बुके दिया, फिर क्लैप है वो सब। वो ये तो खैर यहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे केक कटिंग नहीं हुआ किया के, क्योंकि कोविड की वजह से। केक उन्होंने हमको एक पकड़ा दिया और फिर थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह भी दिया, फिर क्लैपिंग भी हुआ। लेकिन जो एम्बियंस था ना नेक्सा में, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा था। आपको लग रहा था कि हाँ भाई आपके लिए काफ़ी स्पेशल डे है। वो लोग ऐसा मतलब आपको ट्रीट कर रहे थे। किया पे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका हाँ भाई ऐसा डेली काम है, जोर ज़बरदस्ती उन लोग ऐसे मतलब आपको ताली वगैरह बजा रहे हैं। तो यही मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन बता दिया। किया का जो सेल्समैन था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो डीलर है यही पे प्रॉब्लम है। इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो लोग कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना।